नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। इसे प्लीज जरूर सुनिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि हमें यह काम बहुत ही सावधानी से करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। गरुड़ पुराण से जाने पुत्र प्राप्ति के उपाय। इन कामों से गुणवान, सत्यवान और चरित्रवान होगी संतान। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में संतान प्राप्ति के उपायों के बारे में बताया गया है और कुछ मान्यताओं के अनुसार नारियल के बीज खाने से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम आपको गरुड़ पुराण में बताए गए नियमों के बारे में बताते हैं। इसके बाद नारियल के बीज का उपयोग कैसे करते हैं यह बताएंगे। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि किन कामों से संतान में गुणवान, चरित्रवान और सत्यवान का गुण होता है। भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कई संदर्भ में बातें करते हैं। इन्हीं का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और नीति नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसलिए इसे 18 महापुराणों में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। उत्तम संतान प्राप्ति की इच्छा हर दंपति को होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम हो तो इससे समाज में मान सम्मान वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। पक्षीराज गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान बोले, यह प्रश्न बहुत उत्तम है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। इन कामों से होती है उत्तम संतान की प्राप्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा वैसा ही चित्त संतान में भी होगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के माहवारी के दिनों में उसके संपर्क में नहीं रहना है। मान्यता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को माहवारी का श्राप दिया गया था, इसलिए इस दौरान स्त्री की आभा को अशुद्ध माना जाता है। माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान कर शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ एक कमरे में निवास कर सकता है। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होता है। माहवारी के 7 दिन पश्चात महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती है। इसलिए उत्तम चरित्र या चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को पहले स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। मान्यता है कि सम दिनों में गर्भाधान से पुत्र और विषम दिनों में गर्भाधान से पुत्री की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन यानी सम दिनों के मिलन से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। वहीं पुत्री प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के विषम दिन जैसे 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां दिन बताए गए हैं। लेकिन मासिक धर्म के 18वें दिन बाद के मिलन से संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम होती है। अब जानते हैं नारियल के बीज खाने के नियम। एक मान्यता यह भी बताया गया है कि नारियल के बीज से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। ये धार्मिक क्रियाओं के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। कुछ नारियल के अंदर बीज भी निकलता है, जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना गया है। वहीं कुछ नारियल के बीज को पुत्र का स्वरूप भी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसे संतान नहीं हो रही है या जो पुत्र की प्राप्ति चाहता है, वह नारियल के बीज का प्रयोग पूर्ण विधि से कर संतान सुख प्राप्त कर सकता है। नारियल के बीज से पुत्र प्राप्ति हेतु आपको सोमवार के दिन एक खास उपाय करना होगा। सोमवार सुबह जल्दी उठ स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। अब ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जपें। इसके बाद भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। अब नारियल को शिवलिंग के पास चढ़ाएं। यहाँ देसी घी का एक दीपक भी जलाएं।
अब ओम नमः शिवाय मंत्र से शिवजी का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। इसके बाद नारियल बीज शिवजी के पास रख दें। यदि बीज न हो तो सिर्फ नारियल भी शिवलिंग पर रखा जा सकता है। धर्मशास्त्रों में नारियल और नारियल के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने के महत्व को बताया गया है। अब शाम को नारियल या इसके बीज को गंगाजल के पात्र में डाल दे। अगले दिन यानी मंगलवार को यही बीज हनुमान जी का ध्यान करते हुए निहार मुंह से गाय के दूध के साथ खा लें। ध्यान रहे कि आपको नारियल का बीज सीधा और सबूत निगलना है, इसे चबाना नहीं है। नारियल के बीज के इस उपाय को आपको सोमवार के दिन ही करना चाहिए। यदि भूल चूक से आप सुबह पूजा पाठ कर लें तो इस उपाय को शाम को भी किया जा सकता है। इस प्रकार आप विधि पूर्वक नियम से इसका पालन करें तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसे भी प्लीज कर दीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।